Yes, if it might because of this program, then the incidence of प्रिकॉशनरी यही है आप लोगों के लिए कि आप लॉन्ग वेदर शूज जो है वो पहन के जाएं और ग्लव्स। सबसे पहले मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ। आप अपना काम इतने अच्छे से करते हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से हमें पता है कि 101 एक फायर सर्विसेज का नंबर है, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी आपको देखा कि आग झपकते ही आपकी गाड़ियां चल रही होती हैं। सच में ये मैं दिल से कह रही हूँ, एंड आई नेवर थॉट कि आई विल स्पीक दिस हियर। ये अपने आप ही आप सबको देख के दिल से निकला है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। जो हम आपको आज यहाँ पे एज अ टीम आए हैं बताने के लिए कि एक अगर अनकॉन्शियस कोई बेहोश जैसे हो गए हैं तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप एक डॉक्टर या एक मेडिकल के असिस्टेंट बने। आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी चीजें हैं जो हम सबको आनी चाहिए एज अ बेसिक चीज, ताकि हम किसी की हेल्प कर पाए। हम अपने घर पे हैं या पड़ोस में या आप अपने ऑफिस में या आप कहीं इमरजेंसी में कहीं गए हैं, कोई बेहोश हो गया तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए ना मैं सामने आती हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर सेफ्टी। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेफ्टी है जो हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपना सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ साथ एक तो व्यक्ति है ही है जो जिसको आपकी मदद की जरूरत है, तो हमें फिर एक नहीं दो की मदद करनी पड़ेगी, एक आपकी भी और एक उसकी भी। इसलिए सेफ्टी इज नंबर 1। जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लगी हुई है, कोई आपने देखते हैं कि आधी बिल्डिंग तो जली हुई है, दूसरे में धुआं है और कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट आप जंप करें कि नहीं मुझे तो बचाना ही बचाना। ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो एंड देन द विक्टिम। सबसे इम्पोर्टेंट है सीन, इसको हम बोलते हैं सीन सेफ्टी। सीन सेफ होना चाहिए, सीन सेफ्टी। नंबर 2, सपोज आप बेहोश व्यक्ति के पास हैं, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि पेशेंट बेहोश है कि नहीं है। जब आपने चेक कर लिया कि पेशेंट बेहोश है, अगर आप लगता है कि आप अकेले हैं तो यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। ठीक है। अब लेकिन ये कि हमने सोच रहे हैं कि ये एक कोई पेशेंट है जो कि बेहोश है, ठीक है, कोई बेहोश है और आप उसकी मदद करने जा रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले आपने किस चीज का ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान देना है। नंबर 1 सीन सेफ्टी। नंबर 1 सीन सेफ्टी। ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कोई चीज, सपोज कहीं आग है, कहीं कोई बर्फ पे पड़ा हुआ है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, तो आपने थोड़ा सा उसको साइड पे शिफ्ट करके फिर आपने उसकी मदद करनी है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीन सेफ्टी, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला आपको देखना है कि पेशेंट बेहोश है या वो सांस ले रहा है, सब कुछ ठीक है। नंबर 2 पेशेंट की कॉन्शियसनेस वो देखनी है। उसके लिए आपको सामने से आना है। आप पेशेंट के सामने से आएंगे, पीछे से नहीं। जैसे कि ये वाला हिस्सा सर है ना, ये आपने पीछे से नहीं आना है, पीछे से नहीं आना है, सामने से जाना है। आपने सामने से, पीछे से इसलिए नहीं आना है क्योंकि हो सकता है पेशेंट को कोई नेक फ्रैक्चर हुआ है, मामूली सी उसको चोट लगी है, कोई मामूली चोट है और मैं उसकी मदद करती हूँ, मैं पीछे से उसको बुलाती हूँ, तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसको खुशी के मारे कि जो कोई आ गया है वो टर्न करके आपको देखेगा। जैसे वो टर्न करके देखेगा, जो मामूली सी इंजरी है वो बढ़ जाएगी। और आप सबको मालूम है कि गर्दन की इंजरी बहुत फेटल होती है, बहुत भयानक होती है। तो वो चीज है, पीछे से नहीं, हमेशा सामने से। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर अमित अभी खड़े हैं, सपोज ये बेहोश हुए हैं, तो मुझे
पीछे से नहीं जाना है, पीछे से नहीं बुलाना है कि क्या हो गया आप ठीक है, नहीं, हमेशा सामने से जाना है, ठीक है। सामने से आप गए, फिर आपने शोल्डर पे टैप करना होता है, शोल्डर पे। पेशेंट को आपने कोई बड़ा जोर से हिलाना नहीं है, हाथ लगा के आप एक साइड पे हो जाइए, एक साइड पे अपनी उंगलियां ले लिया, उंगली दो या 3 उंगलियां इस हड्डी पे रख के साइड पे आएंगे। एक क्या होता है, वो नर्व्स पे इफेक्ट करता है। जैसे कि आगे कोबरा ने काटा है तो उससे क्या होगा कि 3 या चीजें आपने ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फील्ड में गए हैं और वहां पे आपको कोई बंदा अनकॉन्शियस मिला है, तो आपने उसका देखना है कि आपने चेक करना है कि कहाँ पे कहीं कोई निशान तो नहीं है। तो आपने, अगर आपके पास कोई रुमाल है, कुछ है, तो आपने हल्का सा उसको बांध के उसको, ये आपने करना है। जैसे कि आप लोग फील्ड में जाते हो, फील्ड में आपने प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, आपने एक तो टॉर्च रखनी है, अगर आप रात को गए हैं आपने हमेशा लाइट का देखना है कि हम अगर जा रहे हैं, झाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, तो आपने टॉर्च से देखना है कि कोई सांप तो नहीं आ रहा है। और लॉन्ग लेदर शूज आपने पहनने हैं, जो कि फील्ड वर्क में जो भी कहीं फील्ड में जाते हैं, बाहर जाते हैं। और आजकल तो मौसम ऐसा है कि आजकल तो सांपों का वैसे ही आना जाना बहुत है, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक इंसिडेंट में सुनाती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया, तो वो जो बहू थी उसको उसकी सास लेके आई, वो आई, उसको फटाफट उसने बोला कि सांप ने काटा, मैंने वहाँ पे कट लगा दिया ब्लेड से, और उससे तो नहीं उसको कुछ हुआ, पर उस ब्लेड के कट से वो ब्लीड कर रही थी। वो माता जी आपने अच्छा बदला लिया बहू से कि आप आधे घंटे से लगे हुए थे, अब आपकी हिम्मत नहीं है करने की, ठीक है। थैंक यू जी सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि भाई जो ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, ये पूरे वर्ल्ड में सितंबर की जो सेकंड सैटरडे है उसमें मनाया जाता है। और इस साल जो ये सेकंड सैटरडे जो है ये 9 सितंबर में आ गई है। तो इसमें हमने ये सोचा कि भाई जो ये हमारे फायर सर्विस वाले जवान हैं, ये एनकाउंटर करते हैं, जैसे जैसे ये फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि भाई इनको या तो फर्स्ट एड देना आना चाहिए, यहाँ पर या तो ये उसमें थोड़ा सा इनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फायर मतलब ये जो हमारे जो फायरमैन हैं उन तक पहुँचाने के लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर श्री आलोक कुमार जी ADGP, उन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव ले लिया कि भाई यहाँ पर भी, जम्मू में भी और श्रीनगर में जो फायरमैन हैं हमारे, उनको ये फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है ये उनको दे दी जाए, ताकि जैसे अगर ये एनकाउंटर करें, अगर फायर फाइटिंग की सिचुएशन पर या स्पॉट पर कोई ऐसी चीज़ एनकाउंटर करें, ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करें जहाँ पर कि और कोई बंदा नहीं हो, हमारे फायरमैन ही हो, और उनको ये फर्स्ट एड किसी विक्टिम को देना ज़रूरी है। तो वो कैसे मतलब अप्रोच करें इस सिचुएशन को। अगर किसी को फ्रैक्चर हो, किसी को बर्न इंजरी हो, किसी को वुंड्स हो, ब्लीडिंग हो, तो उसको कैसे स्टेबल करें, कैसे, ताकि उसको उस लेवल तक स्टेबल किया जाए ताकि एम्बुलेंस एड आ जाए और उसको हायर मेडिकल एड तक ले जाया जाए। ये चीज़ें हमने इनको देनी हैं और ये एक मेजर इनिशिएटिव हमने ले लिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया। आप देख ही रहे हैं कि भाई आज उन्होंने अपनी एक अच्छी टीम जो है जो डेडिकेटेड है इसी फर्स्ट एड के साथ, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर नगरोटा में, वहाँ से आई हुई हैं और ये हमारे जवानों को आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव हमने ले लिया, हमें अपने जो फायर सर्विस के जवान हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि जैसे जैसे वो सिचुएशन एनकाउंटर करेंगे इस किस्म की फायर फाइटिंग के दौरान, तो वो अपने आप को हैंडीकैप महसूस न करें। वो ये वाली जो फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है उसको इफ़ेक्टिवली करें, ताकि उस विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाए और उसको हायर मेडिकल एड के लिए भेजा जाए। ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ हमें आगे विक्टिम मिल जाएंगे, कभी कभी हमारे अपने जवान भी उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं।
उनको भी फ्रैक्चर्स होते हैं, उनको भी वुंड्स होते हैं, उनको भी बर्न इंजरीज लग जाती हैं। तो जो दूसरे उनके अपने जवान होंगे तो वो भी उसी तरीके से जब हर एक बंदा इसमें प्रोफिशेंट होगा कि भाई कैसे फर्स्ट एड किया जाए, अपने साथी जवान को भी वो उसी हिसाब से स्टेबलाइज करें, फर्स्ट एड देंगे और हायर मेडिकल एड के लिए आगे भेजेंगे। थैंक यू। आप ट्रेनिंग देने आए हैं फर्स्ट एड के वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पे, किस प्रकार से ये काम करेंगे और क्या क्या ट्रेनिंग आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आज हमें ये मौका मिला कि आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये जो आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे प्रोग्राम जो आज जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं जो डिपार्टमेंट के, उनके स्किल्स को एनहेंस करने को, वो ऑलरेडी अपना जो टेक्निकल काम वो कर रहे हैं, लेकिन जब वो किसी भी फायर फाइटिंग के ऑपरेशन पे जाते हैं या किसी ऐसे डिज़ास्टर सिचुएशन में जाते हैं तो वो विक्टिम को जब वहाँ से रेस्क्यू करते हैं तो जो मेडिकल पार्ट होता है वो मिसिंग होता है, क्योंकि वहाँ उस वक़्त हमारी कोई मेडिकल टीम नहीं होती है, यही जो एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और वहाँ पे जाके ये विक्टिम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हमें उस वक़्त लगता है कि इनके कुछ स्किल्स है वो अपग्रेड होने चाहिए, जैसे कि ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई बेहोश हो गया, जैसे आग में धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है और जो विक्टिम होता है वो बेहोश हो जाता है, तो ये कैसे जान पाएँ कि मरीज़ जो है, विक्टिम जो है बेहोश है या होश में है। अगर बेहोश है तो उस वक्त क्या क्या कहते हैं कार्रवाई की जाए जिससे कि वो एक प्रीशियस जो लाइफ है वो बचाई जा सके। तो उसी के माध्यम में हमने अपनी टीम को यहाँ ला के और मैनीक्विंस के थ्रू एक हमारा स्किल जो सिमुलेशन सिस्टम है उसके थ्रू हम इनको हैंड एंड टूल भी करवा रहे हैं और साथ में उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकली खुद करके देख सकें कि अगर ऐसे मौके पर अगर हमें CPR करना पड़े तो कैसे हम कर सकते हैं ताकि हम वो एक प्रीशियस लाइफ को बचा सकें।